आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं हालात व वाक़यात पर मबनी प्रोग्राम लद्दाख स्पेशल। और आज के लद्दाख स्पेशल में हम बात करने जा रहे हैं लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के 6 जनरल काउंसिल इलेक्शन को लेकर। जिस तरह से आप सब जानते हैं, लेह के अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से सियासी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के खेमे में कैंपेनिंग को लेके ज़ोरदार तरीके से कैंपेनिंग किया जा रहा है और लोगों को मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में अलग अलग यकीन दहानी देते हुए अपने कैंपेनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की जानिब से स्टार कैंपेनर्स भी दिल्ली से लेह आ रहे हैं और दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जानिब से मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद ज़ोरों से लोगों को मुख्तलिफ किस्म के आश्वासन देते हुए कैंपेनिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल आज के लद्दाख स्पेशल मोहम्मद अब्बास, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं बर्ड के ऊपर, इन्होंने बहुत काम किया है। और साथ साथ अगर हम आपको बताते चले, मुख्तलिफ जर्नल्स में 25 से ज़्यादा आर्टिकल्स जो है पब्लिश किया है, जो कि ख़ासकर वाइल्ड लाइफ के ऊपर मबनी है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के ऊपर। साथ साथ हम आपको बताते चले, लेह और कारगिल के मुख्तलिफ स्कूलों के ऊपर काम किया है और जिसमें वाइल्ड लाइफ को बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स को वाइल्ड लाइफ के हवाले से इम्पोर्टेंस देने के लिए मुख्तलिफ स्कूलों के ऊपर स्टूडेंट्स को अवेयर किया है। और साथ हम आपको बताते चले, इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ सेमिनार्स अटेंड किया है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से लद्दाख की बात करें, इस वक्त जो स्थिति है इकोलॉजी के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट पे अशद काम करने की ज़रूरत है। शुक्रिया गुलिस्तान टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कम से कम हमारे यहाँ के हालात के बारे में आपको लगा कि एक्सप्लोर होनी चाहिए। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और मैं इस सोच को लेके मैं शुरू से ही इंक्लूडिंग ह्यूमन जो है, मैं सबको एनिमल मानता हूँ। तो एनिमल के ज़ुमरे में जब ये सारा आ गया, तो शुरू में मैंने थोड़ा अपनी तरफ से अपने हिसाब से कुछ कंजर्वेशन के तौर पे मैंने काम किया था। और कई साल मसलन बर्ड पे, मेडिसिनल प्लांट्स पे, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पे, जितने भी हमारे जो है वाइल्ड लाइफ और रिसोर्सेज से इनके डिस्ट्रक्शन और डिग्रेडेशन के बारे में लोगों को बताना, ये मैंने एक फ़र्ज़ समझा। और काफ़ी टाइम से, लगभग 20-22 साल से मैं कैटलॉग कर रहा हूँ अपने लद्दाख के जो वाइल्ड लाइफ और रिसोर्सेज के बारे में। और ख़ासकर मैंने जो लद्दाख का जो बर्ड्स का जो हेरिटेज है लद्दाख का, यानी मैं ये कहूँगा कि ये एक हमारा हेरिटेज था तब से, तो इसके बारे में भी काफ़ी कुछ अपनी हिसाब से मैंने ज़मीनी हकीकत को सामने रख के इनको कैटलॉग करके जितने भी अपने लोकल इंटरेस्टेड जो लोग थे उनके सामने रखा। काफ़ी टाइम निकला, कुछ बुक्स भी निकला, कुछ जर्नल्स में भी पब्लिश हुआ। लेकिन आज ज़रूरत इस बात की है कि सब सियासी इस दौड़ में मुझे लगा कि भाई इस दौड़ में हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में और आम आदमी के जो है हेल्थ इश्यूज़ और एजुकेशनल इम्पोर्टेंस और जो गांव के हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा, जब तक आप इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं बनेंगे तो आपके पॉलिसी मेकर्स आपके पॉलिसी को जो है कुछ हद तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जब आपको ये चीज़ ग्राउंड पे चाहिए कि भाई हर एनिमल हो, बर्ड हो, ह्यूमन हो, इन सब की भला के लिए अगर आप इस तरह का पॉलिसी बनाना चाहो तो आप इस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे ही अपना आइडियाज़ वहाँ पे रख सकते हो। तो ये कॉन्क्रीट प्लान अगर बनता है तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में वाइल्ड लाइफ का भी अच्छे दिन आ जाएंगे। जी, आपका मेन मकसद यही है कि पॉलिसी मेकिंग में पार्ट रहे, हिस्सा रहे। और दूसरी जानिब अगर देखें, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि काफ़ी लंबे समय का, काफ़ी लंबे टाइम का आपको एक्सपीरियंस है, ख़ासकर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट के हिसाब से, इन्वायरमेंट के ऊपर आपने काम किया है। दूसरी जानिब जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हिसाब से, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्वायरमेंटली और दूसरी जानिब इकोलॉजिकली और साथ ही साथ हम देखें वाइल्ड लाइफ के साथ साथ जो दूसरी चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करने की अशद ज़रूरत है। तो इस चीज़ को
आप किस तरह से देखते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ आप अपने एक्सपीरियंस को टच करके बिल्ड कर सकते हैं? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है हेल्थ एंड एजुकेशन। अब हेल्थ की अगर बात करेंगे तो लद्दाख में ख़ासकर ये जो इलाका है, इस इलाके में एक नेचुरल डिज़ास्टर में कहूँगा, जिसके बारे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मन से काम किया, दिल से काम किया, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं उसका आपको ज़िक्र कर लूँ, ख़ासकर जो स्लिका पार्टिकल की वजह से यहाँ पे जो स्लिकोसिस की जो डिज़ीज़ जो है वो शुरू से इस इलाके में है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो एक बिगिनिंग है। अगर इन सारे हेल्थ इश्यूज़ को आप अगर एड्रेस नहीं करेंगे, इनको इनकी आप मीडिया के ज़रिए या लोगों के सामने जाके इनको अगर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, ये हमारी जानें लेते रहेंगे। मैं इसमें घुस के सिरे से काम करना चाहता हूँ। हमने काफ़ी सफ़र की है। हमारा 60% लाइफ का जो मोर्टेलिटी है बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन इलनेस की वजह से हो रहा है। तो इनकी रूट काज को देख कर हमने काफ़ी कोशिश भी की है। जो यहाँ पे कुछ लोगों ने सीमेंट फैक्ट्रीज, स्टोन क्रशर्स, इस तरह के इंडस्ट्रीज लगाए थे, उस पर हमने काफ़ी मेहनत करके यहाँ से फ़िलहाल तो हटा ली है, लेकिन आगे जाके इन्होंने फिर उसको वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली है। तो मुझे लगता है अगर मुझे मौका मिला तो मैं इन सारी चीज़ों के को ध्यान में रख के सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ को मैं प्रायोरिटी दे के, अब अगर मैं तो ये मानता हूँ अगर इंसान का सेहत अच्छा हो तो एक अच्छी दिमाग होती है, और अगर अच्छी दिमाग हो तो एक अच्छी शहरी बन सकती है, और अगर अच्छा शहरी बने तो अपने कौम और अपने गाँव का, ज़िले का, कंट्री का तरक्की ही तरक्की होगा। इस बात पे मैं यकीन रखता हूँ। यहाँ से मैं ये कहूँगा कि यहाँ से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, मुझे लगता है कुछ हद तक ही इनका रिप्रेजेंटेशन रहा है। हमने इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे इसकी चर्चा की है, और इनको साइंटिफिक एविडेंस के बुनियाद पे लोगों को समझाया है कि भाई इस हद तक यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है। तो नेशनल लेवल पे कहिए आप इंटरनेशनल लेवल पे, हम एक ग्लोब में रहते हैं। आज कोई ये दौर ही नहीं रहा, कोई ये बात ही नहीं रही है। आज तो ग्लोबल विलेज की बात हो रही है, तो कहीं पे भी आपको अलर्ट रहना है। ये कोई अलग सा कोई जगह नहीं है, ये कोई अलग सा कोई खत्ता नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट और एनिमल या किसी बर्ड का कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती है, वो तो कहीं भी आ जा सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब हम काफ़ी ऊपर बहुत सारे ऐसे नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, तो हम सीधी तरह से जो है इनको इस तरह के प्रॉब्लम्स को काफ़ी ज़ोर शोर से हाईलाइट करते हैं, ताकि उनका कोई हमें साथ मिले, और ये जो हमारी जो है डिग्रेडेशन या कहीं पे अगर कुछ खामियां हो जो है वो दूर हो जाए। और इन चीज़ों को लेके हमने काफ़ी जद्दोजहद भी की है, ऐसी बात नहीं है, कई सालों से ये चीज़ चल रहा है। लेकिन हमारा ये गांव एक ऐसा है जहाँ पे किसी भी एक घर के सामने जो है कोई एक भी नल का जो है देखने दिखाने को नहीं है। तो ये चीज़ें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जब वो नहीं है, या रोड का कंडीशन जो है वो एक ही बार यहाँ पे हुआ था ये मैकडम, तो उसके बाद वैसे ही पड़ा है, कोई रोड का डेवलपमेंट या रिनोवेशन या उसका रिपेयर कुछ नहीं है। तो ये सब चीज़ें बेसिक और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ का हमारा ये हमारे एरिया के लिए एक, मैं तो ये कहूँगा एक अजीब सी बात है कि लगभग 40-50 साल से ईगू फे कनाल के नाम से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये नेवर एंडिंग एक प्रोजेक्ट है, ये तब से चल रहा है, ये कभी किसी को ये नहीं पता ये कब ख़त्म होगा, चल रहा है। लेकिन इतने सालों से 40-50 सालों से प्रोजेक्ट तो चल रहा है, लेकिन यहाँ तक जहाँ हम बैठे हैं वहाँ एक कतरा पानी का नहीं है। पता नहीं ये कब बनेगा और इसका कब कंक्लूड होगा। यहाँ इस तरह की भी चीज़ें चलता है। सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि इस गांव को एक किस्म का मैं कहूँगा अनवांटेड डंपिंग ग्राउंड समझते हैं। आप मान लीजिए कोविड सेंटर की बात कीजिए, कोविड सेंटर को एक रिलीजियस प्लेस के बिल्कुल सामने ही करना अपने आप में एक हेल्थ इश्यू है। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे कमान एरिया जो है
उसको इतने सालों से हमारा हालांकि पूरे गांव को पता है कि ये एक अपना वेस्ट लैंड है जो लोगों को जो है अलॉट किए हैं, लेकिन अभी तक जो है लोगों को प्रॉपरली थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इंतकाल करके नहीं दिया है। और तीसरी बात, जितने भी बड़ा मैदान है वो यहाँ पे तो दो एयरपोर्ट बन सकती है, एक छोड़ दीजिए, लेकिन इनको जानबूझ के एक प्राइवेट कंपनी को बाइसेक्ट करने के लिए अलाउ कर दिया है और बड़े बड़े HT हाई टेंशन जो है पोल्स या वो लगा दिया है। तो ये सब जो है मेरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो है प्रायोरिटी पे है। अलग मुद्दा रहेगा, मैं अलग से लोगों के पास जाऊंगा, मैं कभी ऑफिस में बैठ के प्लानिंग नहीं करूंगा, मैं लोगों के बीच में जाके प्लानिंग करूंगा। जैसे लद्दाखी में बोलते हैं, हम पूरा बैठ के सेंटर में बैठ के हम वहाँ जाके हर सोच रखने वाले लोगों को अपने पास बुला के बेसिक प्लानिंग हम ग्राउंड लेवल से बनाएंगे, ग्रास रूट से बनाएंगे, तब जाके हम उसको, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तब जाके हम जो है उसका एग्जीक्यूशन करेंगे। ये मेरा बिल्कुल अलग सा मुद्दा होगा और मैं चेयर पे कभी नहीं करूँगा। मैं जो भी करूँगा ग्राउंड पे आके लोगों के बीच में बैठ के तब जब जो है प्लानिंग करेंगे, जो जहाँ पे ज़रूरत होगा वो लोग बताएगा। जब लोगों की ज़रूरतें फुलफ़िल होगी, हम समझ लीजिए फिर हमारा काम जो है पूरा हो गया। अपने लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, अब हमारा जो एरिया है सबसे बड़ा एरिया है, यहाँ पे ज़रूरत भी काम करने का सबसे ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, अब उनमें से जो भी आपको आपके हित के लिए काम करेगा उनको ध्यान में रख के कम से कम आपके गांव को वहाँ पे विकार के साथ रिप्रेजेंट करे, उस तरह के कैंडिडेट को आप वोट करके कामयाब। गुलिस्तान न्यूज़ चैनल जिसका नाम क्या संगमाला जुले कजुक संगमा तुर्गु जिनोक तने बुतकानी जाक बुनिना तने लद्दाख रांसको सोस्पेल देमस्कोसी डांदुला जांसकान रेस्टोस पा तने मामांगपो जिना या पोटिवाटिलानी डिग्री में बोर्ते इनपिन इसके ऊपर संग डिग्री में ना तने ngaja यंपो तने लमा युरु सरनास ने आम आदमी पार्टी रेस्टोस पा का कुंचोक थर्चिन स्कुन इकाजुक्सोट काले तने निरंग लमा युरु सरनास ने देमस्को डांदुला जांसनोक तने निराई चीज मिग्युलियोत के ngata लमा युरु सरनास यारग्या सिपिया तेस्को लचा पिक्सी मोलांगले जुले समाला ये यू जुआ पुलन के nga I स्कप स्टॉपचेस पो स्पेशली गुलिस्तान चैनल तने ये समाला मा थुजे से चिया जना ई चैनल थुरु ngati लद्दाख स्पी आवाज नोले ngati स्कट पो ची संगमा ngata तोंगोन जनो की संगमा लांगोन तेनो चैनल थुरु ngeje सोमसंग तालानी देमस्को मा इजम क्रूशियल देमस्को के नोक चिया जना ई पार्टी सुमी डांसदुला छानोले तेना ई लामायुरु कंस्टिट्युएंसी नाले तनी पूरे इजु को रिस्टोर पसंगमा तनी दुमखा नजुक्सन याले सोमसंग ई नागा मा ते संगमा मंगस्तांग कंपटीशन इनो देंबे नाले सोमसंग ngaय मिगजुल नंग ते संगमा ngeje चैनल थुरु संगमा ग्युस क्योतो दो चिया जना आमानी पार्टी दक्षमे तुसिना तनी दिल्ली नागा इजम यारग्या ना कोंगफेल नंग तनी जिक्तेनी दानी यारग्या कोंगफेल चुन इनो गेले तन तन्ना चोक्स पो ngaय ई ले नागा लद्दाख सिनागा चोचा सिंगाचा ई मना कोशिश इनले तनी योंगचे शनि तु सिनागा ई ngaय नारा चिची ई उनले की सेव लद्दाख चेंज लद्दाख त्यो मना बरकरार बोर्सिन जो सोले सोंगबसंग ई दक्षे ngati ई ngata कांग्रेस पार्टी angano बीजेपी angano बीजेपी tapachang zergos in menok lenge jang sangma patano ki लद्दाख पो दक्षा काल दाने का योत ते नंगने लद्दाख बस छोटे लतारी नोले गलती ई बीजेपी नंगे पोकत चाना चिया जना खो सिक शेड्यूल ता इन इन मन खोचे मनो सिक शेड्यूल म खोना ngati खोतोंग ना चुंग तनी ई साक्यात तनी ची छंगमे ना मन चुचुक छनमु जि योंचे जनो सोमसंग योंचे शनी या ई छो छामंगला चीज ता चेंजर खान पो बीजेपी चांस मिगिल में क्याले तनी तक्षा में ई इलेक्शन वो सिर्फ ngатang छंगमा तनी जुनु मिक्साले जुनु छंगमा ई जुलाई पुदेन की ई इलेक्शन वो चेंज लद्दाख सेव लद्दाखी नारे का ngata's आगे चलले कसले काले कुंचोकले दसंगिरा मुल्कन नांजी ला सेफ लद्दाख चेंज लद्दाख ओंगले तेना चोकला ngata केरेना ngerang जुनु उसकों जी चुला आले ngerang मा लक्सम चन जुनु उसकों जी जुस्तनो तने जुनु नि पिया ngira चिचिरे जचन तेस कोला चपिक्सी मोला ओंगले जुनु नि पिरा nge यूजरन की ngata मिक्साली योंतन पो ngata उक्स नंग चोक जिनोले
junu thangma nge juwa pulen ki yontan po ma khaksa ne nok le daksa me yontan yo na ngatang chi thangma chongya ne nok ka thangma na spundik tan dul ngan chasi izug nok le daksa me tus po nok yontan me pachang yung izugin mo nok so masang yontan po nge stone jo dekana 6 schedule po tangay mana angi tangpon le ngay Aam Aadmi Party tani izuko ngata thoyo nok pa manifesto te ana ang tangpo 6 schedule no kasa jo kasa tena chola ongle tene BJP se khona eldems ke lasguli rings la tene ngacha 26 par nara khoj ke na 26 par nara salten ongle इसके पचिक तने आम आदमी पार्टी तालो तने समाज के कनी पार्टी गाजुक सन ongle इसके प्रकाले इल देम्स को सी डांस दुर वो गिना गाजुक सी अजिक ongle 26 par nara to manange zeret le BJP north no samra gale chia jona 26 ta borang khong I kana mana dukches kas pasha chen jadu gale chia sana mimang sangma mana izuk dangdring khoktong na chung sangma yontan chan song sanogle khong pata kyale ladax po ka chogla charuk zerkhan mo sharla charuga nu ba charuk ngati MP sahib das I to speaker ngata le shik schedule iskola moches mana khong kharcha nin bile song basang khong mana ina lorena kak la akhir ko zumo yung ragaye us pasang corona yung tik sapsang te kana mimang sangmala tiu pata song sunoki BJP izuk wadare chono kao mimang si tuksamina bab samet mimbab sa izuk chonokle teni teu nga chikpomon le Aam Aadmi pura pata kerle ladak lungge mimang abi meme chot sabi changmala pata kyak ki diringi ladak spo teni BJP kawa thite charo chia jana uskyong hale ngati ka thukstam jere teni lagru ka sing molte teni BJP na khong ma uskyong chachan mingchan ngati mana izuk barosa chani uskyong jiot pin teni khong gong shok sala chikna ladak kangpo mana izam shok chi fox tanok ki izam uskyong de te mithun be party na dukste izam azuk chana ladak kyong lemna teni yongche chani so sabi ngola chista din zerkan po mana izuk sonsta nole kasa kale tena chola dani zo only infrastructure tokna ngira sarna sina kazuk chi zigduk chamchi yarga songchiduk chamchi ngata ke yarga choz gozduk lami tokna endo khamde ngata asman khai tokna endo tena chola ngata iskena yuntani tokna yuna tena ngata lapta khangun chamchi ke tena ngata infrastructure hale yangnal dani zo yarga stango chaspo ngira sarna sina kazuk chi duk only ta nye sana lama iru constituency nanga ispera zerche langa thelche rakle sia jona Budkhani lo nishur change nanga Hill Development Council long sanapale tena BJP yong kya Congress sang kerle tini khong iskes galte I yulina yargya shikcho suga jana hala shishikma chosuk nge mana thungchi ga jana nyale kanji yuli mana mimang la ngeje teo tiazat thungchu mirglo ko ya school jana tena schooling na thungchu met kya ya mimang la thungchu met kya lam met kyakle ka basic inok teo mana mir sawer gozdom ya bijili me kyakle teo bijilo tang election chabasang hafta chigis ngala ko bijili top tokle tizu tawa thame politics na yongches chani political party ngulama kaspo tukle khas kar Congress BJP ten khong iske izuk I Budkhani lo na teni ngati urbizle mana yang rgabalus kani ezuk chi nokle ngai constituency na domkhar gongma nokle rgaba paste borkan lam azna lam chukdum mile thul te ka dulkhan jok teni ezuk infrastructure rek teni ot ezuk tawar khure last ka to chonani teni dembe na ladakh po mana gela chachet ma kaspo inche dukle ot lam sama ngai chochela nga bingston nokle nga mimang se tuzmi chola diring dam sonok teni onna basic kal danir gozdom school inok chutungchu inok lam inok te basic gon teni longi sumina dupche singai mana wada chosin teni teo Delhi nanga che Arvind Kejriwal li uske nanga dulin no government te nang jin ngai ikang la chochen teni gazu chochen jena teo mimang na thunte teni mimang na thunte ngai la chochen te la chocha si tarika chiduk mon lale teni ngai dang is bar kongos akana azuk nendukle
दांग इस बार रिपोर्ट कार्ड ने दो ते रिपोर्ट कार्ड पो गलते आ का मकेना तनी वायल जुन ता से ते का तांसिन का तो जर्नल तनी को सरपंच पांच युली खाकुर पकोवा तनी फोन योंग ता चे ते डेमो छाजी तो ओंगले तुझे चे का कुंजोक थर्चिन लेंगेरा तुस पिंग स्टे तनेंगरा गजुक समचर मिगजिंग तने मिमांग से दुन लाबोरा जात योंचे चनी लेम्सको सिनांगेरा तने वर्चोक मान आयम बो गल कातबिन जुले हल्का इंतखाबात शिशोद की तामीर और तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी के नौजवान और हर दिलअजीज लीडर वसीम अकरम को अपना कीमती वोट देकर कामयाब बनाएं। लद्दाख वालों का जो चाहत पुराना सपना जो हमारा मांग यूनियन टेरिटोरी का दर्जा जो पहले किसी भी सरकार नहीं दे पाए वो जो है लद्दाख को तोहफा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में दिया। लद्दाख को अलग से यूनियन टेरिटोरी बना, उससे पहले डिवीजन बना, यूनिवर्सिटी दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने दिया। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को वोट करके नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना हम लद्दाख वासियों का एक फर्ज बनता है। और साथ ही साथ आने वाले 5 साल में मोदी जी के सरकार से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले में 26 का 26 काउंसलर बीजेपी का होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ लद्दाख के जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जमीन को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके, हमारे संस्कृति को लेके, परंपरा को लेके और वातावरण को लेके, ये सारा भारतीय जनता पार्टी, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना बहुत जरूरी है। मेरे लद्दाख वासियों से अपील है, आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, पूरे 26 के 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें और नरेंद्र मोदी के सभी कैंडिडेट्स को आप जिताएं। हमने भी नारा दिया है, अब की बार 26 पार।